अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू फवाज फिटनेस। सबसे पहले आप सब लोगों को ईद मुबारक। और इसी ईद के टॉपिक पे ही मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इस ईद पे हम लोगों ने बहुत सारा ये और ये खाया होगा लाजमी। तो मैंने सोचा कि उन्हें इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना ली जाए कि व्हाट हैपन्स कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटीन इनटेक कर लो तो आपकी बॉडी में क्या मसले होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। बेसिकली ज़्यादा मसले हम लोग डिस्कस करेंगे, उस फ़ायदे तो हम लोगों को जनरली पता ही है, लेकिन उसकी ओवर ईटिंग अगर हम करें तो हमें क्या नुकसान होंगे, हम लोग वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बेसिकली प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन क्या चीज़ है, प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बना है। प्रोटीन के बारे में पहले हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं हमारे बॉडी के अंदर, और उसको अगर हम ओवर इनटेक करें तो क्या नुकसान होगा हमारी बॉडी में। सो लेट्स गो। सो बेसिकली गाइस, व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन जो है हमारे जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फिर उसके बाद आता है आपका प्रोटीन। तो ये तीनों मिलके आपके बनाते हैं कैलोरीज, जो कि आपकी बॉडी जो है एनर्जी जिससे कंज्यूम करती है, जो भी कैलोरीज होती हैं वो आपके 3 इनसे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। तो हम बेसिकली अभी प्रोटीन को डिस्कस करें तो प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, जिसके अंदर तकरीबन 12 अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी जो खुद जनरेट करती है, लेकिन जो बाकी के 8 अमीनो एसिड्स हैं वो आपको फूड के थ्रू इंटेक करके उसको बॉडी को पहुंचाना होता है, जो कि हम डाइट में लेते हैं थ्रू मीट, चिकन, दालें वगैरह, ये वो सारा कुछ। तो उसमें आपकी कैटेगरीज आ जाती हैं, बीच में कुछ जो मील्स होते हैं आपके वो इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं, कुछ जो है आपके कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जांपल मीट, चिकन, ये जो चीज़ें होती हैं इसकी कंप्लीट प्रोटीन कहलाई जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर तमाम अमीनो एसिड्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। और जो दालें वगैरह होती हैं उनके अंदर वो कंप्लीट इनकम्प्लीट प्रोटीन कहलाई जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी सारी अमीनो एसिड मौजूद नहीं होती हैं। तो हम इसकी डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे, हम बेसिकली फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कंपाउंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड बेसिकली कुछ चीज़ों से मिलकर बना है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपके कार्बन, सल्फर, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिससे मिलकर अमीनो एसिड्स बनता है। और प्रोटीन के बेसिकली और फंक्शंस भी होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में आपके इफेक्ट करते हैं। लाइक अगर आप प्रोटीन इंटेक आपकी प्रॉपर है, प्रोटीन का बेसिक जो फंक्शन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो ये है कि आपका मसल मैस जो हमारा होता है उसको रिटेन करना, मसल मैस को इंक्रीज करना, और आपकी जो मसल आपका टीयर डाउन होता है, डैमेज होता है आपका जो मसल होता है, प्रोटीन बेसिकली उसको रिपेयर का काम भी करता है। और बाकी आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोटीन के थ्रू होती है। और इसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को बहुत एक्सट्रीम ज़रूरत होती है प्रोटीन के। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं जो खाली वेजिटेबल्स खाते हैं, जो कि बेसिकली इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उन लोगों की बॉडी के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज होती हैं, क्योंकि वो लोग कंप्लीट प्रोटीन इनटेक नहीं करते हैं, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब जब हम लोगों को पता चल गया है कि प्रोटीन होता क्या है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटीन के ज़्यादा इंटेक करने के नुकसानात क्या क्या होते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है वेट गेन, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि हम लोग प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो उससे हमारा जो है मसल गेन हो रहा है, हम लोग जो है गेन कर रहे हैं, बल्क हो रहे हैं, वो तो हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब आप खुद सोचें, जब आप लोग मीट प्रोटीन इंटेक करते हैं तो प्रोटीन इंटेक करते करते साथ में आप लोग बहुत सारे कार्ब भी जनरेट कर रहे होते हैं। और प्रोटीन जस्ट प्योर प्रोटीन कभी भी नहीं होता। जब आप मीट इंटेक करते हैं तो उसके अंदर चर्बी भी होती है, आप सालन भी साथ में खाते हैं, आप रोटी भी खाते हैं। तो आप बेसिकली जब आप ओवर इंटेक कर रहे होते हैं प्रोटीन का, तो आपके वो साथ साथ में जो अमीनो एसिड सरप्लस में चले जाते हैं, तो वो फैट्स की सूरत में आपकी बॉडी में स्टोर होते जाते हैं, विच कॉजेज वेट गेन इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोटीन इंटेक तो ढेर सारा कर लेते हैं लेकिन उसको बर्न नहीं करते हैं। जैसे हम लोग तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा वर्कआउट करके उस चीज़ों को जो हमने ओवर प्रोटीन, ओवर कैलोरीज इंटेक की होती है, हम लोग उस इसको बर्न करके जो हम लोग मसल रिटेन करने के लिए जितनी प्रोटीन हम लोगों को रिक्वायर होती है हम लोग खाते हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ओवर ईटिंग कर लेंगे प्रोटीन की, लेकिन उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसको बर्न नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वो वेट गेन की तरफ जाते रहेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट वाज वेट गेन। ओके गाइस, नंबर 2 किडनी डैमेज। आप जब ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करते हैं तो उसकी वजह से आपकी किडनी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि प्रोटीन इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू डाइजेस्ट। क्योंकि जब आप प्रोटीन इंटेक करते हैं, आपने खुद देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब आप लोग ज़्यादा मीट या ज़्यादा ये
चीज़ें खाते हैं तो आपका जो है डाइजेशन मुश्किल से होता है, आपको बदहज़मी होती है, आपको तज़ाबियत होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपको बेसिकली किडनीज जो है वो आपकी मीट को उसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए डिफ़िकल्टी कॉज करती है, क्योंकि जो आपके जो अमीनो एसिड्स के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको डाइजेस्ट करना है, उसको जिस्म के अंदर से खारिज करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट होती है किडनी के अंदर। हाँ, इफ़ यू आर ए हेल्दी पर्सन, आप डेली रूटीन में वर्कआउट करते हो, आपकी डाइट बहुत अच्छी है, आपकी किडनी में कोई भी इशू वगैरह नहीं है, तो फिर आपकी किडनी को इतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी किडनी में थोड़ा सा भी इशू है, इफ़ यू आर टू फैट, टू ओबीस, इस तरह के आप हो और आप जो है ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, आपकी किडनी ऑलरेडी थोड़ी सी डैमेज्ड है, तो फिर वो जो डैमेज किडनी होगी उसको आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर दोगे, ओवर प्रोसेस उसको करना पड़ेगा। जो आपकी जो है नाइट्रोजन और उसकी जो बाकी जो आपके फैट्स होते हैं और इस तरह के जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं प्रोटीन के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में जो एक्स्ट्रा जो आपका होता है उसको डाइजेस्ट करने में बहुत डिफिकल्टी कॉज होती है किडनी को। तो इसलिए जो आपकी ओवर इनटेक ऑफ प्रोटीन है वो आपकी किडनीज को भी डैमेज करती है कुछ हद तक। ओके, उसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट इज हार्ट डिजीजेज। ओवर इनटेक ऑफ प्रोटीन कैन ऑल्सो कॉज हार्ट डिजीज, क्योंकि जब आप लोग ओवर ईटिंग करते हो मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स, आप लोग रेड मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा इंटेक करते हो जो कि हाई इन कैलोरी होती हैं, तो उनके अंदर जस्ट प्रोटीन नहीं होता, उनके अंदर बहुत सारी फैट्स भी होती हैं। और जो आपने खुद नोटिस किया होगा, जब आप एक मीट का पीस उठाते हो तो उस मीट के पीस के लेयर्स के अंदर आपको वाइट फैट की लेयर भी नजर आएंगी, जो कि सैचुरेटेड फैट्स हो। जब आपकी बॉडी के अंदर वो सैचुरेटेड फैट्स जाता है तो वो ड्यूरिंग द डाइजेशन वो आपकी ब्लड में भी, आपके ब्लड को थिक करता है वो चीज़ें, जिसकी वजह से कैलेस्ट्रॉल कॉज होता है। और कैलेस्ट्रॉल कॉज होने की वजह से आपकी जो है ब्लड थिक होता है, आपकी नर्व वेसल्स के अंदर फैट स्टोर होता रहता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी होते हैं और इस तरह की हार्ट डिजीज़ जो हैं वो वॉल्स बंद हो जाते हैं इस तरह की इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेक कर लेते हो अपनी प्रोटीन की और डेयरी प्रोडक्ट्स की, जो कि हाई इन कैलोरी होती हैं और उनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से आपकी नर्व्स डैमेज होती हैं, ब्लड थिक होता है और इवेंचुअली आपका जो है वो हार्ट डैमेज होता है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यू फील वेरी थर्स्टी, क्योंकि जब आप लोग प्रोटीन इंटेक अपनी बढ़ाते हो तो आपके जो अमीनो एसिड्स हैं उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, तो ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है। तो उस टॉक्सिक नाइट्रोजन को निकालने के लिए बॉडी जो है वाटर और फ्लूइड्स का इस्तेमाल करती है। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो आपके अंदर जितना भी वाटर होगा, जो फ्लूइड होगा, बॉडी वो यूज़ करके नाइट्रोजन को उसके थ्रू निकालेगी, वेस्ट मटेरियल के थ्रू एक्सट्रैक्ट करेगी। तो अगर आप जितना कम पानी पिएंगे, कम पिए ज़्यादा पिए तो बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। बट अगर आप एक एवरेज इंसान और एवरेज आप पानी पी रहे हैं, तो अगर आप मीट ज़्यादा इंटेक करें तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लेगी। हम लोगों ने वैसे भी नोट किया होगा कि हम लोग जब भी ज़्यादा मीट या कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं तो हमें बार बार हमारा गला खुश्क होता है, बार बार हमें ज़्यादा प्यास लगती है। उसकी रीज़न यही है कि हम लोग जब बॉडी नाइट्रोजन अपनी बॉडी से निकाल रही होती है तो वो वाटर का और हमारे बॉडी में जितना भी फ्लूइड होता है उसका इस्तेमाल करके उसके थ्रू एक्सट्रैक्ट करती है उसको। So this is the reason why you feel very thirsty after eating meat and protein, high protein food. Okay, उसके बाद last but not the least वो है you breathe really bad, your breath smells bad. तो उसकी रीज़न ये है, जब हम लोग प्रोटीन इनटेक ज़्यादा कर देते हैं और अपने कार्ब्स बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं तो उसके बाद बॉडी को ऑब्वियसली बात है एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जब बॉडी जब एनर्जी जनरेट करने के लिए जब उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलते हैं और उसको बॉडी में जस्ट फैट्स और प्रोटीन मिलती है, तो उस प्रोसेस का एक नाम होता है, उसको कहते हैं कीटोसिस, जो कि कीटो डाइट में भी होता है। जिसको कीटो डाइट भी कहते हैं, जिसमें आप कुछ भी नहीं खाते हो, सिर्फ पानी पीते हो और प्रोटीन इंटेक करते हो जस्ट टू मेंटेन योर स्ट्रेंथ एंड मसल्स, टू रिटेन योर मसल्स। तो उस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। तो कीटोसिस के टाइम जब आपकी जो है बॉडी जो है वो जस्ट फैट्स बर्न कर रही होती है टू गेन एनर्जी और प्रोटीन कर रही होती है, डाइजेस्ट कर रही होती है टू गेट एनर्जी फॉर योर बॉडी, तो उस प्रोसेस के दौरान आपकी जो है एक बहुत ही गंदी स्मेल आपकी डेवलप हो जाती है अंदर से, जो कि आपके ब्रीदिंग के थ्रू आपकी रिलीज होती है। तो विच इज़ नॉट रियली गुड इफ़ यू आर इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो आपके मुंह से रियली बहुत ही बुरी स्मेल आएगी, बेशक आप ब्रश करें या ना करें, तो उसके भी 2-3 घंटे बाद दोबारा आपके मुंह से वो बैड ब्रेथ आती रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी कॉन्टीन्यूसली कीटोसिस स्टेट में होगी, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे बर्न करने के लिए, तो आपकी बॉडी डायरेक्ट उसको क्या नाम है आपकी फैट्स को, आपकी प्रोटीन को बर्न कर दोगी, जिसकी वजह से ये स्मेल जनरेट होगी। सो ये भी एक
नुकसान है ओवर ईटिंग ऑफ प्रोटीन करने। ओके गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडे। आज हम लोग प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और प्रोटीन क्या होता है और प्रोटीन ज़्यादा इंटेक करने से क्या नुकसान होते हैं। तो दैट वाज इट। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और क्या नाम है, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट, न्यू से न्यू कंटेंट आप लोगों का बनाता रहूँ, जिसकी वजह से मुझे भी फ़ायदा हो और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।